हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस स्टडी टॉपर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10 का क्या है, बायोलॉजी का चैप्टर 3 क्या है, चैप्टर 3 परिवहन देखने वाले क्या है, परिवहन के बारे में जानेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे, पदार्थों का परिवहन के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग का क्या है, जो भी क्वेश्चन है ना, मोस्ट वीवीआई क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम, जो आपको एग्जाम होने वाला 2023, उसके लिए क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन टारगेट 100%। जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, उससे ही ना आपको क्वेश्चन पूछा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, जो बताएंगे उसी के अंदर। तो ये आपका परिवहन का है, मतलब पदार्थों का परिवहन का है। मतलब इसमें से जो भी क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में वही दिया गया है। तो हम चलिए, क्या है, पार्ट 1 है, क्या है, पार्ट 1। मतलब दो पार्ट में बनेगा, पार्ट 1 है, पार्ट 2। दो पार्ट में आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 3 का खत्म हो जाएगा। तो क्या है, अगला है आपका धमनी और शिरा में अंतर बताए। क्या है, क्वेश्चन है क्या है, एक धमनी और शिरा में अंतर बताए, मतलब धमनी और शिरा में अंतर बताना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला क्या है, धमनी और शिरा। क्या है, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर। क्या है, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। क्या आपका धमनी है, शिरा। तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। तो बोला है, देखिए, धमनी में वाल्व नहीं होते। क्या होते हैं, धमनी में वाल्व नहीं होते, शिरा में वाल्व होते हैं। मतलब इसमें ना धमनी में कोई वाल्व नहीं होगा। खून का जो बहाव होता है ना, उसको रोकने के लिए ना, या धक्का देने के लिए कुछ कोई वाल्व नहीं होते हैं। और शिरा में वाल्व होते हैं। धमनी की दीवार मोटी होती है, जो धमनी होती है ना, उसकी दीवार जो ना आपको मोटी होती है। ये देखिए, धमनी जो नस होता है ना, उसका ना जो दीवार का मोटी होती है, इसमें इसलिए बहाव तेज होता है, और रक्त का बहाव क्या होता है, तेज गति से होता है। इसलिए इसको दीवार क्या करते हैं, मोटी बनाई जाती है। शिरा की दीवार पतली होती है। क्या होती है, शिरा की दीवार पतली होती है। धमनी शुद्ध रक्त का संवहन करती है। जो धमनी होता है ना, शुद्ध रक्त का संवहन करती है, मतलब हृदय से पूरे शरीर तक करती है। शिरा अशुद्ध रक्त का संवहन करती है। शिरा जो होता है ना, अशुद्ध रक्त का संवहन करती है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर क्या करता है, हृदय तक पहुंचाती है। बोला है, धमनी में रक्त का बहाव तेज गति से होता है। क्या है, धमनी जो रक्त का बहाव होता है ना, बहुत तेज गति से होता है। शिरा में रक्त का बहाव धीमी गति से होता है। शिरा में रक्त का बहाव धीमी गति से होता है। धमनी में फुसफुस शिरा अपवाद होती है। धमनी में फुसफुस शिरा अपवाद होती है। शिरा में फुसफुस धमनी अपवाद। देखिए, धमनी में फुसफुस शिरा अपवाद होती है, शिरा में फुसफुस धमनी अपवाद, दोनों में एक एक अपवाद होती है। धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करते हैं। मतलब धमनी जो होती है, धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। आपका छठा, शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त का संवहन हृदय तक करती है। मतलब शिरा क्या करते हैं, शिरा शरीर के विभिन्न भागों से रक्त का संवहन हृदय तक करती है। अगला आपका 2 नंबर, बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से आप क्या समझते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो बोला है, ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब तीसरा क्या आपका, तीसरा वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। मतलब वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो बोल रहा है, पौधे के वायवीय भाग, मतलब पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मतलब पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मतलब क्या होता है, जो पौधे जो होता है ना, पौधे के वायवीय भाग, मतलब क्या, पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा निष्कासन। मतलब जल होता है ना, पौधे का जल ना, रंध्रों क्या होता है, निष्कासन, बाहर निकलता है, किसी वायुमंडल में चला जाता है। तो वायुमंडल में क्या होता है, उसका अवशोषण होता है। तो मतलब पौधे के क्या करते हैं, वाष्प के रूप में निष्कासन कर देता है। मतलब पानी जो होता है ना, पौधे से बाहर निकाल देता है, किसके रूप में, वाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अगला बोल रहा है आपका 4 नंबर, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कर। क्या करना है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। तो जाइलम क्या है, जाइलम है या आपका फ्लोएम है। तो जाइलम की कोशिका मृत होती है, तो फ्लोएम की कोशिका जीवित है। देखिए, जाइलम की कोशिका मृत होती है, और फ्लोएम की कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। जाइलम जल का संवहन करता है। जाइलम जो होता है ना, जाइलम ना किसके, जाइलम जड़ों से जल को क्या करता है, पौधे के विभिन्न भाग होता है। इसलिए बोल रहा है कि जाइलम जल का संवहन करती है। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। फ्लोएम जो होता है ना, भोज्य पदार्थों का संवहन, या इसको हम लोग खाद्य पदार्थ भी बोल सकते हैं। फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। जाइलम में वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं पाई जाती है। जाइलम होती है ना, जाइलम में वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं पाई जाती है। फ्लोएम में चलनी नलिकाएं पाई जाती है। अगला बोला है कि जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे के प्रत्येक भागों में करता है। अब क्या होता है कि जाइलम, देखिए आप, जाइलम जो होता है ना, जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधे
के प्रत्येक भागों में करता है। तो अगर आपसे पूछा कि जाइलम से आप क्या सकते हैं, इस जाइलम का डिफिनीशन है, जाइलम किसे कहते हैं, तो जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों का सेवन पौधे के प्रत्येक भागों में करता था। आपका इसका डिफिनीशन भी इसको लिख सकते हैं। बोला है वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट करें। क्या है वाष्पोत्सर्जन स्थानांतरण, यह एक जैविक क्रिया है। मतलब क्या है वाष्पोत्सर्जन, क्या है, यह एक जैविक क्रिया है, यह एक भौतिक क्रिया है। मतलब वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है, क्या है, यह आपका एक भौतिक क्रिया है। यह क्रिया केवल ऐसे पौधे में होती है जो जीवित होती है। क्या होती है, जो वाष्पोत्सर्जन किस क्रिया में होती है, तो जो पौधे जीवित होते हैं उसी में होता है वाष्पोत्सर्जन होता है। तो यह क्रिया केवल ऐसे पौधे में होती है जो जीवित होती है। यह क्रिया जीवित एवं अजीवित दोनों पौधे में होती है। मतलब स्थानांतरण जो क्रिया होता है ना, जीवित में भी होते हैं अजीवित में भी होते हैं। बोला आपका तीसरा वाष्पन दाब, विसरण दाब एवं प्रासरण दाब इत्यादि प्रयुक्त होती है। मतलब वाष्पोत्सर्जन में कौन कौन दाब होता है, वाष्पन दाब भी होता है, प्रासरण दाब भी होता है, कथी विसरण दाब भी होता है एवं प्रासरण दाब भी होता है। तो इसमें तीनों दाब प्रयुक्त होती है। इसमें तीसरा क्या है, इसमें किसी भी प्रकार का दाब प्रयुक्त नहीं होता। मतलब वास्तु स्थानांतरण में किसी भी प्रकार का दाब प्रयुक्त नहीं होता। अगला आपका 6 नंबर क्या हो जाएगा, 6 नंबर। अगला आपका 6 नंबर क्या बोला है, पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। मतलब पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, या पादप भी बोल सकते हैं, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। इसको पौधा बोले या पादप दोनों बोल सकते हैं। तो पौधे में बने भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होती है। यह फ्लोएम भोजन को प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। जो ये फ्लोएम होता है ना, तब पौधे के प्रत्येक भाग तक कौन किसके द्वारा खाद्य पदार्थों का संबंध होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो बोला कि यह फ्लोएम भोजन को प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। तो पौधे में बने भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होती है। यह फ्लोएम भोजन को प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है। पौधे के प्रत्येक भागों तक पहुंचाती है फ्लोएम भोज्य पदार्थ को। अब क्या पौधे में जल एवं क्या जाएगा आपका, ये एवं है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं। मतलब कौन सा ऊतक उत्तरदायी होते हैं। मतलब पौधे में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायित्व होता है। मतलब किसके द्वारा होता है पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन। या आप बोल सकते हैं पादपों, क्या है, पादपों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। इसको पौधे का हम लोग पादप भी बोलते हैं। तो जब क्या बोला है कि पौधे में जल का संवहन जाइलम करती है, क्या करती है, जाइलम करती है, तथा खनिज लवणों का संवहन फ्लोएम करती है। प्राथमिक दाब संवहन के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्राथमिक दाब क्या होता है, संवहन के लिए। काफ़ी ऊंचे पौधे में इस प्रक्रम द्वारा ही जल का संवहन होती है। मतलब जो काफ़ी ऊंचे पौधे होते हैं उसमें जल का संवहन नहीं हो सकता जब तक ये क्या रहेगा, प्राथमिक दाब नहीं रहेगा। प्राथमिक दाब के कारण बड़े वृक्ष में भी, बहुत ऊंचे पौधे में भी जल का संवहन होता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये क्या है, आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में भी आपको 5, इसमें 7 क्वेश्चन, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन होगा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। तो जी का चैप्टर 3 था, ये आपका खत्म हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।